वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न मतलब एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो देखो ये जो टॉपिक है उसमें जो अनुपात कठिन क्वेश्चन बनते हैं उसको हम एक ही कॉन्सेप्ट से निपटा देंगे और बाकी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उसको अलग अलग टाइप में मैं अलग अलग वीडियो में बना के बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक ही कॉन्सेप्ट, वो क्या कॉन्सेप्ट है जिससे अनुपात के बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुपात पे आधारित मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखो जैसे कि पुत्र है और पिता है। ठीक है, मतलब पुत्र की जगह मतलब आप समझ लो आप और आपके पिता है। ठीक है, तो आप अभी क्या कौन सा साल चल रहा है? 2020 चल रहा है। ठीक है, तो 2020 है। 2020 में, ठीक है, 2020 में मान के चलो, आप मान के चलो 25 वर्ष के होंगे, 25 वर्ष के हो आप। ठीक है, और आपके पिताजी हैं। ठीक है, आपके पिताजी कितने वर्ष के हैं? मान के चलो आपसे मान के चलो 55 उम्र के हैं। ठीक है, 55 साल के हैं, 55 साल के हैं। ठीक है, तो ये 2020 की बात है। 2020 है मतलब अभी वर्तमान चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान बोलेंगे इसको, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में आप 25 साल के हैं, आपके पिताजी 55 साल के हैं, और आज से मान के चलो 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे? आप हो जाएंगे 30 साल के। ठीक है, आज से 5 साल बाद, तो ये 5 साल बाद तो क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 5 साल बढ़ जाएगा, तो आप 25 से क्या हो जाएंगे? आप 30 के हो जाएंगे। ठीक है, आप 25 से क्या हो गए? 30 के। और आपके पिताजी 55 के थे, वो कितने हो जाएंगे? 60 के। ठीक है, 55 के थे, वो 60 के हो गए। ठीक है, ये हुई 2025। और मान के चलो अगर मैं 5 साल पहले का लूंगा। ठीक है, मान के चलो 5 साल पहले या 10 साल पहले। ठीक है, तो आज 10 साल पहले ले लो, 2020 है तो 10 साल पहले ले लो, तो कौन सा ईयर आएगा? 2010। ठीक है, 2010, 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले 2010 में आपकी उम्र क्या रही होगी? अभी 25 साल है आपकी उम्र, तो 2010 में कितनी उम्र रही होगी? 10 साल घटा लो आप, तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो 15 साल के रहे होंगे आप। ठीक है, 15 साल। और आपके पिताजी हैं 10 साल पहले कितने के रहे होंगे? 55 के हैं, तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, वो 45 साल के रहे होंगे, 45 साल के। अब देखो, अब देखो ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे 2020 में अभी वर्तमान चल रहा है, आप 25 के, आपके पिताजी 55 के हैं, तो उनमें एज का डिफरेंस कितना है? देखो यहाँ पे 25 और 55 में कितना डिफरेंस है? 30 का गैप है। ठीक है, 30 का गैप है। देखो 30 का गैप है। ठीक है, मतलब आप और आपके पिताजी के आयु में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। अब देखो 5 साल बाद 30 के हो जा रहा है, वो 60 के हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी भी उनका अंतर कितना है? देखो 30 और 60 का अंतर कितना है? 60 में 30 घटा के देखो कितना हुआ आपका? 30 का अंतर। ठीक है, दोनों में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। ठीक, अब देखो, जब 10 साल पहले की बात थी, 10 साल पहले आप 15 साल के थे और वो 45 साल के थे, तो दोनों में उम्र का अंतर कितना है? देखो 30 साल का अंतर दिख रहा है। 45 में 15 घटा के देखो, ये क्या हो जाएगा? 30 साल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जनरेट कहाँ होता है? कॉन्सेप्ट जनरेट वहां से होता है जहां पे चीजें परिवर्तित नहीं होती, जहां पे चीजें कांस्टेंट रहती है, वो वहां से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ठीक है, और चीजें बदलती रहती है, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अगर वहां पे भी अगर ट्रिक लगाते हैं तो वो ट्रिक जो है कभी ना कभी फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के पलटने से फेल हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक है कभी 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 मतलब कभी भी ये फेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो कांस्टेंट हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, उसके आगे मैं कुछ ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे 30 30 30, देखो यहाँ पे तीनों सेम है। ठीक है, ये क्या है? तीनों सेम है। 30 30 30। ठीक है, तीनों क्या है? सेम है। ठीक है, तीनों सेम है, और ये क्या चीज है? तीनों एज डिफरेंस है, आयु का अंतर है। ठीक है, ये क्या है आपका? आयु का अंतर, आयु का अंतर। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आयु का अंतर होता है जो हमेशा समान होता है। ठीक है, आयु का अंतर क्या होता है? हमेशा दो लोगों की आयु का अंतर जो है, मतलब कितना भी साल आगे जाए कितना भी साल पीछे जाए, हमेशा अंतर समान होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लगाएंगे, क्योंकि अगर अनुपात में कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, देखो पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब 1:3 का रिलेशन, मतलब 3:1 का रिलेशन, सॉरी 3:1 का रिलेशन। ठीक है, देखो ये अगर पिता 3 है तो पुत्र 1 है। ठीक है, ये अनुपात में आएगा। ठीक है, अनुपात में क्यों आया? क्योंकि अपने को फिक्स पता नहीं है, अभी गुने में बात चल रही, गुना में बात चल रही है, मतलब अनुपात में बात चल रही है। यहाँ पे अभी फिक्स नहीं है कि किसका आयु कितना है। ठीक है,
वो अभी देखेंगे। तो देखो या क्या बोल रहा है, 9 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, 9 वर्ष बाद। तो देखो 9 वर्ष बाद, 9 ईयर बाद दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना पुत्र में मत लगाना, क्योंकि पिता 2 गुना है, पुत्र कम है, ठीक है। हमेशा पिता अधिक रहेगा पुत्र से, ठीक है। जैसे 3 और 1 है, 3 तो ज्यादा दिख है, 3 तो 3 पिता के नीचे, ठीक है। पिता जो ज्यादा उम्र के रहेंगे तो जो ज्यादा वाला अनुपात है हमेशा पिता साइड रहेगा और पुत्र साइड छोटा वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देखो 9 साल के बाद ये अनुपात बदल जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अनुपात है, जो आयु में अंतर है, ठीक है, आयु में अंतर हमेशा समान होता है, ठीक है। तो आयु में जो अंतर है, आयु का अंतर, आयु का अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयु में अंतर कितना है, ये अनुपात के रूप में है, तो भी अनुपात के रूप में तो समान होना चाहिए कम से कम। तो अनुपात में देखो 2 और 1 है, तो अंतर कितने का हुआ यहाँ पे, 1 का अंतर। अब देखो 3 और 1 का अंतर है, कितने का अंतर हुआ यहाँ पे, 2 का अंतर। अब देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, 2 और 1 क्या है, समान नहीं है। तो क्या है, आयु का अंतर तो समान होता है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, समान, तब हमारा काम सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत दिया है, मतलब गलत है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो देखो 2 और 1, तो 2 और 1 किस पे समान होते हैं, एलसीएम पे समान होते हैं। कोई भी चीज एलसीएम पे समान होता है, तो एलसीएम पे समान होता है, मतलब आपका 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे समान होगा, तो 2 को रहने दो, 1 को ही 2 बना लो, ठीक है। तो इसमें 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 1 में 2 का गुणा कर दिए तो इसमें भी 2 का गुणा होगा, ठीक है। पूरे अनुपात में, अनुपात मतलब इस अनुपात के अंतर में आप 2 का गुणा कर रहे हो, तो इस अनुपात में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो गलत नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात 2:1 से क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो ये अनुपात बदल गया, 2:1 से 4:2 में बदल गया, तो इस अनुपात को काट दो, इसका यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही अनुपात इसमें बदल चुका है, तो इसका यूज नहीं है, इसलिए काट दो, ठीक। अब अनुपात हमारा क्या है, 4:2 का है, ठीक है। एक्चुअल में अनुपात हमारा क्या है, 4:2। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि पिता और पुत्र के अनुपात 3:1 था, 9 वर्ष बाद 4:2 हो गया। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अब देखो क्या पूछ रहा है, वर्तमान में देखो तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का, तो आयु का योग बाद में निकालेंगे, पहले वर्तमान में कितना आयु है ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अनुपात का तुलना जब तक वास्तविक मान से नहीं होगा, मतलब वास्तविक वर्ष, यहाँ पे वर्ष है, वर्ष चल रहा है, तो जब तक तुलना नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा, तब तो अनुपात का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो अनुपात का वैल्यू हम लोग को वास्तविक मान चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तुलना। तो किससे तुलना करेंगे, कहाँ पे वर्ष दिया है, तो देखो वर्ष कहाँ दिया है, देखो वर्ष है 9 साल दिया है, ठीक है, 9 साल एक ही जगह दिया है, तो इसे यहीं पे तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ बढ़ कितना रहा है ये भी देखते हैं। देखो पिता पहले 3 थे, अब क्या हो रहा है, 4, ठीक है। तो पिता देखो 1 बढ़ रहा है, ठीक है, पिता 1 बढ़ रहा है, अब पुत्र भी 1 बढ़ेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। जितने साल बाद की बात होगी उतना पुत्र भी तो उतना ही बढ़ेगा ना। तो देखो पुत्र 1 है पहले, अब 2 है, तो देखो 1 से क्या हो जा रहा है, 2, ठीक है। पिता हो चाहे पुत्र हो, कोई भी 2 लोग है और कोई भी रहे, एक मतलब समान ही बढ़ेगा ना, समान ही बढ़ता है। 9 साल में जितना ये बढ़ेगा तो वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो देखो 1 ही बढ़ रहा है, कहीं से भी उठा लो। अब एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 9 साल बढ़ रहा है, ठीक है, 9 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 9 साल। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 9 साल, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 9 साल। तो आपको जो भी अनुपात आपको पूछे सीधा लगा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान कंडीशन है ना, ये वर्तमान, ये वर्तमान था, ठीक है। वर्तमान है मतलब 3:1 है वर्तमान में, तो वर्तमान में 3:1 है, तो दोनों की कुल आयु, तो दोनों वर्तमान में कुल आयु क्या है, तो वर्तमान में कुल आयु उनकी कितनी है, देखो इनकी क्या है, पिता की 3 है, पुत्र की 1 है, मतलब टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4, ठीक है। टोटल क्या हो गया, 4। वर्तमान में कुल आयु कितना हो गया, वर्तमान में कुल आयु उनका, कुल आयु हो गया 4। तो देखो 4 क्या है, अनुपात में है, तो एक अनुपात की वैल्यू देखो अभी 9 वर्ष है, देखो 9 वर्ष देखे थे, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 9 वर्ष है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष, ठीक है। तो 4 अनुपात, तो 4 × 9 मतलब हो जाएगा 36 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं वैसे। अब देखते हुए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है देखो रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो देखो रमेश और सुरेश, ठीक है, रमेश और सुरेश, तो रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुनी है, मतलब रमेश की आयु 4 गुनी है, तो रमेश क्या हो जाएगा 4 और सुरेश क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये 4 हो गया और 1,
तो 4:1 का अनुपात, ठीक है। ये वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 साल बाद यह आयु क्या है, मतलब यह जो है गुना 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, तो ये हो जाएगा 10 साल बाद। तो ये क्या है, दुगुना हो जाएगा, मतलब 4 गुना था वो, दुगुना हो जाएगा, मतलब 2:1 का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2:1 का रिलेशन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे 1, तो सीधा 1 का वैल्यू अगर निकल गया अनुपात में तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है, ठीक है। आयु का अंतर हमेशा समान होता है, आयु का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान। ये अपना क्या है, कंसेप्ट है, ठीक। तो देखो आयु का अंतर समान है क्या, 4 और 1 में एक कितने का अंतर है, देखो यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 3 का अंतर है। अब देखो 2 और 1 में कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, देखो 1 का अंतर है। तो देखो 3 और 1 को समान बनाना है, तो 3 और 1 किस पे समान होगा, 3 पे ही समान होगा, एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3 है, 3 मतलब 3 पे ही समान होगा। तो 3 को 3 चुपचाप रहने दो, 1 को 3 बना लो, ठीक है। तो 1 को 3 बनाएंगे तो 3 का गुणा होगा, स्वाभाविक सी बात है, 3 का गुणा होगा। तो देखो इसमें भी 3 का गुणा होगा, ठीक है, अनुपात में। अब देखो ये अनुपात क्या बदल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6:3 में बदल के इस अनुपात को काट दो, ठीक है। उस अनुपात के लिए काम ही नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा अनुपात बदल चुका है 6:3 में। अब क्वेश्चन, अब सही हुआ क्वेश्चन एक्चुअल में। अब क्या हुआ देखो, क्योंकि देखो क्वेश्चन आप गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि 6:3 को भी निकाल के देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2:1 ही आएगा, इसको कटा के देखो 2:1 ही आएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को हम अरेंज किए हैं, गलत मतलब गलत को सही नहीं किए, मतलब हम क्या है, क्वेश्चन को अरेंज अरेंज किए हैं, ठीक है। अनुपात को अरेंज किया, अनुपात जैसा होना चाहिए, जैसे आयु का अंतर क्या है, समान होना चाहिए, तो अनुपात में भी होना चाहिए, ठीक है। तभी क्वेश्चन फटाक से सही आंसर देगा, ठीक है। तभी हमारा जो फंडा है उसको लगा पाएंगे। तो हमारा फंडा क्या है, देखो, देखो यहाँ पे 4 था, देखो रमेश क्या था, 4 था, उससे क्या हो जा रहा है, 6, 2 बढ़ रहा है, देखो 4 से क्या हो रहा है, 6, मतलब 2 बढ़ रहा है। सुरेश को भी देखो 2 ही बढ़ेगा, ठीक है, दोनों साइड से 2 ही बढ़ेगा। 6 देखो 1 है तो ये क्या हो जा रहा है, 3, मतलब 2 ही बढ़ रहा है। मतलब 2 बढ़ने का मतलब ये 2 अनुपात बढ़ रहा है, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। 2 अनुपात का वैल्यू देख लो 10 है, तो 2 अनुपात का वैल्यू क्या है, 2 अनुपात का वैल्यू 10 साल है, ठीक है। 2 अनुपात का वैल्यू 10 साल, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का 2×5 = 10, तो मतलब 5 साल, ठीक है। 1 अनुपात, और वही आपको पूछा गया है, देखो 1 अनुपात का वैल्यू पूछा गया, देखो क्योंकि सुरेश का अनुपात क्या है, 1 अनुपात है, तो 1 का वैल्यू ही है आपका कितना है, 5 साल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल। तो सुरेश की अवधि क्या है, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:1, ठीक है। तो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1, 2:1, ठीक। और देखो 6 साल पहले, ठीक है, 2:1 था, 6 साल, मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहता देखो, ठीक है, 6 साल पहले, तो पहले कराऊंगा इसको, तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, 2:1 को नीचे लिख लो थोड़ा सा, 2:1, ये आपका वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। अब देखो 6 साल पहले, तो ये हो जाएगा, देखो 6 साल पहले लिख लो ऐसे, 6 साल पहले, माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, माइनस से कोई मतलब, ठीक है, माइनस में नहीं लेना इसको, ठीक है, आयु माइनस में नहीं होती है, ठीक है, पहले है मतलब ऐसे एरो ऊपर कर लो, ठीक है। पहले तो क्या हो जाएगा, 6 साल पहले 3:1 था, तो 3:1 कर लो, 3:1, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, वर्तमान आयु का गुणनफल। तो देखते हैं पहले, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, आयु में अंतर हमेशा समान होता है। आयु में अंतर कितना है यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे 2:1 है, तो इसमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, ठीक है। और ऊपर में कितने का अंतर है, 3:1 है, तो यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। अब देखो 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 और 2 क्या है, सेम नहीं है, तो उसको सेम करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयु का अंतर समान नहीं होगा तब तक हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 किस पे समान होता है, 2 पे समान होता है, ठीक है। तो 1 को 2 बना लेते हैं, तो 1 को 2 बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा 2×2 = 4 और 2 × 2, तो ये कट कर दो इसको, ये रेशियो ही क्या बदल के आ गया है, 4:1 बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, आपको क्या पूछ रहा है, हाँ देखो यहाँ पे 6 साल पहले की बात करें, 6 साल पहले, तो देखो अनुपात का रिलेशन
अब वास्तविक मान क्या है 6 साल, तो अनुपात में कितने का चेंज आ रहा है ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 था वो क्या है 3 हुआ है, मतलब या फिर 2 है वो 1 हुआ है, ठीक है। 2 से क्या हो रहा है 1, ठीक है 1 हो रहा है, या फिर 4 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, मतलब क्या है 1 की कमी आ रही है, ठीक है। 1 कम हो रहा है तो 6 साल पहले की बात, ठीक है। मतलब एक अनुपात में 1 पहले, तो आपका वास्तविक मान में 6 पहले, तो 1 का रिलेशन कितने का है, देखो 1 का वैल्यू कितने का है, 1 का वैल्यू 6 साल का है, ठीक है। 1 का वैल्यू 6 साल, तो क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू 6 साल का है, तो आपको क्या निकालना है ए और बी का। देखो ए और 1 का वैल्यू कितने का है 6 साल का, तो आपको क्या निकालना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 6, हाँ ठीक है, आपको क्या निकालना था, हाँ गुणनफल निकालना है, ठीक है गुणनफल। तो गुणनफल किसका निकालना, वो भी वर्तमान आयु का। वर्तमान आयु कितना है आपका, देखो 4 और 2, ठीक है। इसलिए इस अनुपात से मतलब नहीं, ये अनुपात है 4 और 2, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। वर्तमान आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा अनुपात में, देखो 4 गुणा 2, ठीक है, मतलब ए इंटू बी निकालना था। 4 गुणा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये अनुपात में 8 है, ठीक है अनुपात में, लेकिन एक अनुपात का वैल्यू कितना है 6 साल, तो क्या हो जाएगा 8 छक्का 48 हो जाएगा, ठीक है 48 साल, ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 10 साल पहले सचिन की आयु, ठीक है। 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, ठीक है। 10 साल पहले देखो, मतलब 10 साल पहले ऐसे लिख लो 10 साल पहले, ठीक है। सचिन और अजय है, ठीक है सचिन और अजय, सचिन और अजय ऐसे लिखो, सचिन एस और ए, सचिन और अजय, ठीक है। सचिन और अजय की आयु के अनुपात कितना, देखो 2 गुनी थी। सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी, मतलब सचिन से बड़ा है तो 2 गुना सचिन में आएगा, ठीक है 2 गुना, और 1 गुना किसमें है अजय में, ठीक है। ये 10 साल पहले की कंडीशन थी। तो देखो 10 साल पहले मतलब वर्तमान में भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ये क्या है वर्तमान का लेवल है, ठीक है ये आपका वर्तमान का लेवल है, ठीक है। अब उसके नीचे देखो क्या बोल रहा है, 10 साल बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, ठीक है। उसके नीचे मतलब 10 साल के नीचे ऐसा, सचिन की आयु कितनी है 40 वर्ष होगी, ठीक है सीधा बता दिए 40 साल का है, सीधा बता दिए सचिन 40 साल का है, अजय का अभी पता नहीं है, ठीक है। तो देखो वर्तमान में अजय की अनुपात चाहिए, अजय की आयु चाहिए, ठीक है। तो देखो वर्तमान में अजय की आयु, यानी यहाँ पर तो पूछ रहा है आपको आयु क्या है, ठीक है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या अजय का आयु निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया, देखो एक्चुअल में अनुपात का तुलना हम लोग सीधा, मतलब हमको वास्तविक मान से मतलब है और अनुपात से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक अनुपात दिया, 2 अनुपात 1, और दूसरा अनुपात नहीं दिया। दूसरा अनुपात दिया रहता तो हम क्या करते, आयु का अंतर समान करते, ठीक है अनुपातों को समान करते, उसके बाद तुलना कर देते। तो यहाँ पे देखो दूसरा अनुपात नहीं है, एक ही 2 अनुपात दिया है, तो यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते, लेकिन अब कुछ और कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 40 साल दिया है, ठीक है 40 साल किसका है, सचिन का 40 साल दिया, ठीक है। अब देखो हमारा काम क्या रहता है, अनुपात का वास्तविक मान से तुलना करके दूसरे का अनुपात का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या है अनुपात, आपको देखो वास्तविक मान 40 साल दिया है, लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है, तो दूसरी जगह कहीं अनुपात दिया तो वहां पे ले जाओ इसको। तो देखो ये 40 साल दिया है, तो देखो 10 साल इधर हो गया, 10 साल इधर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब इस लेवल में देखो, इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल तक के कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल और 10 साल, मतलब कितने साल का डिफरेंस है, 20 साल का डिफरेंस है, ठीक है 20 साल का डिफरेंस है, 20 ईयर का डिफरेंस। तो देखो इस लेवल से इस लेवल तक, मतलब अगर इस लेवल में किसी व्यक्ति का उम्र 40 वर्ष है, तो इस लेवल में उस व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, 20 साल कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो कम कर दो, तो 20 से कम कर दोगे तो ये हो जाएगा, 40 में 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 40 में 20 घटा दो तो आ जाएगा 20 साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका उम्र है क्या हो जाएगा 20 साल, ठीक है। किसका उम्र है 20 साल, ये सचिन का ही उम्र 40 है, तो यहाँ पे सचिन का उम्र क्या है 20 साल, ठीक है। लेकिन सचिन की उम्र अनुपात में कितनी है, देखो अनुपात में 2 है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है 2 की वैल्यू की है क्या है 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू अगर 20 साल है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 दाम 20, तो ये हो जाएगा 10 साल, ठीक है। तो 10 साल एक एक अनुपात में 10 साल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अजय यहाँ पे कितना है 1 है, तो अजय की उम्र यहाँ पे 10 साल है, तो अजय यहाँ पे कितने साल का है 10 साल का, ठीक है। तो अजय की वर्तमान उम्र पूछी है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा गया अजय की उम्र, तो देखो ये 10 साल का फर्क है, यहाँ पे देखो 10 साल का फर्क, तो अजय कितना हो जाएगा, पहले यहाँ 10 था और इसमें क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 साल का, ठीक है। तो 20 साल हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पांचवा बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात है 3:2। ठीक है, राम इधर लिख लो, श्याम देखो R और S। ठीक है, राम और श्याम देखो 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान के स्तर से 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो वर्तमान के स्तर लिख लो वर्तमान, और यहाँ से 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या था, 3:2 दो था इनका अनुपात, तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक, अब देखो वर्तमान में राम श्याम से 10 साल बड़ा है। ठीक है, वैसे ही बड़ा ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 राम का है, श्याम का 2 है, मतलब 3 2 से बड़ा है, तो राम यहाँ पे बड़ा ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राम श्याम से कितने साल का बड़ा है, 10 साल का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 साल का गैप है दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ पे राम का उम्र है, यहाँ पे श्याम का उम्र है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या है पता नहीं। ठीक है, खाली जगह में क्या है पता नहीं, खाली गोले में क्या है पता नहीं, लेकिन दोनों का अंतर क्या है, 10 है, इतना पता हो गया। अब देखो, अब हमको देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट एक और एक ही कंसेप्ट है कि आयु का अंतर समान होता है। ठीक है, आयु का अंतर क्या होता है, समान। आयु का अंतर क्या होता है, समान होता है। मात्र एक ही कंसेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मतलब कहीं भी आपका उलझन हो सुलझन हो, तो वहाँ पे आपका यही कॉन्सेप्ट लगाना, आपका सब आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या सॉल्व हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे अंतर कितने का दिया है, 10 साल का अंतर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया है कि 10 साल का अंतर है दोनों के बीच वर्तमान में, तो वर्तमान में हो या चाहे कितना भी साल पहले हो या कितना भी साल बाद में हो, उसका अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 और 2 का अनुपात है, लेकिन अंतर कितने का, यहाँ पे 1 का अंतर है। यहाँ पे देखो अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में उनके बीच का 10 साल ही डिफरेंस होगा। ठीक है, 10 साल का अंतर है दोनों के बीच, तो देखो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल। तो देखो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 10 साल है, तो आपको निकालना क्या है, राम की वर्तमान आयु। तो राम की आयु पहले देखते हैं, तो राम की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, ये सॉरी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 गुना। तो देखो एक का वैल्यू कितनी है, 10, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 साल। ठीक है, 30 साल। तो देखो यहाँ पे राम की उम्र निकल गई 30 साल। ठीक है, लेकिन राम की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, मतलब राम की 5 साल पहले 30 साल थी, तो देखो अभी के लेवल में कितना हो जाएगा, 30 है, 5 का फर्क है वर्तमान में, तो अभी क्या हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। ठीक है, 30 5 35 साल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 साल। ठीक है, तो 35 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप था। ठीक, तो आज के लिए इतने ही, 5 क्वेश्चन हो गया, आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी कल मतलब नए नए, ठीक, बाकी जो टाइप है उसको अगले उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पसंद आया होगा तो आपको, वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे आपका फेसबुक का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।